गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th का और 12th का दोनों का रिजल्ट आ चुका है। क्लास 12th में हमने कुछ बातें आपको बताई थी, क्लास 10th से रिलेटेड आज बात हमें करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने साइट ओपन है cbse.nic.in। cbse.nic.in यह cbse की ऑफिशियल साइट है। अभी इसके ऑफिशियल साइट पर विंडो ओपन कर दी गई है। कौन सी चीज़ के लिए? जैसे कि आप मान लीजिए 10th का एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया। बाय द वे, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद से कम आ गया है, आप जिस तरह का पेपर किए थे उस हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आए, आपको ऐसा लगता है कि आप साइंस में 80 में 75 पा सकते थे लेकिन आपके 70 मार्क्स हैं या 65 मार्क्स हैं, आपको लगता है कि आपके 2%, 1%, 3%, 5 नंबर, 10 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं होइए, आप परेशान नहीं होइए। ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई ने विंडो ओपन कर दी है जिसे आप स्क्रूटनी के नाम से जानते हैं, लेकिन आप उसको सीबीएसई ने क्या विंडो ओपन की है और क्या बताया है, ये बात हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जरा देखिएगा, आपके लिए ये मुख्य वेबसाइट है, यानी मेन वेबसाइट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाता है लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज। यहाँ पर आपको लिखा गया नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड री इवेल्युएशन फॉर क्लास 10th। तो 10th में हम ये क्या करते हैं, ये क्लिक करते हैं। जब हमने यहाँ से क्लिक किया तो हम यहाँ से ऑब्टेन अभी करेंगे कि हमें इस विंडो जो ओपन की गई है इसमें हमें क्या मिलने वाला है, यानी कि इस अपडेट में इसकी जो पीडीएफ है इसे हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या हमें बात बताई जा रही है। तो हम इसकी पीडीएफ को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या सीबीएसई ने हमारे लिए बताया। सीबीएसई ने हमारे लिए ओवरऑल केवल एक बात बताई है कि हम किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हमको कॉपी मिलेगी, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे। जरा देखिए, ये सीबीएसई के द्वारा जो पीडीएफ शेयर की गई, जो नोटिस दी गई, वो क्या दी गई है, इसमें एक एक चीज, सारी चीजें आपके लिए लिखी गई हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बातचीत करते हैं उस पॉइंट पर जहां से हमें आगे डिस्कशन करना है। जैसे देखिए, लास्ट पेज पर जब हम पहुंचते हैं तो ये लास्ट के पेज पर यहां पर आपको दिया गया शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन। जैसे अगर आपको लगता है कि हमारे मार्क्स कम हैं और आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे क्या? पैनिक नहीं होना है, डेट डिसाइडेड है, उस डेट के बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करके बेटा आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं। जैसे सबसे पहला केस है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको और मार्क्स दिए जाने चाहिए थे, तो ऐसी केस में आप 20/5/2024 यानी 20 मई से 24 मई के बीच में आप अप्लाई करेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑनलाइन। यानी आप ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो एक सब्जेक्ट का आपको 500 रुपीज सबमिट करना होगा। ये बात ध्यान में रहे कि जो आप अप्लाई करेंगे, तो अगर जैसे मान लो आपको लगता है साइंस में कम मार्क्स है तो साइंस के लिए अप्लाई किया, अगर एक बार विंडो क्लोज हो गई फिर आप सोचते हो कि हम अगर सोशल के लिए भी अप्लाई कर देते या मैथ के लिए भी अप्लाई कर देते, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो एक ही बार में आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एक ही बार में अप्लाई करेंगे। 500 रुपया एक सब्जेक्ट की फीस है जो सीबीएसई को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपको यह लगता है कि नहीं, हम इसके आंसर बुक जो हमारी कॉपी चेक हुई है हम उसे भी देखना चाहते हैं, हम उसकी फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं। उसके लिए सीबीएसई ने फिर एप्लीकेशन मांगा है 4/6/2024 से 5/6/2024, यानी कि ये जो टाइम पीरियड आपको बताया गया, इस टाइम पीरियड के अंदर फिर आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी कि जो आंसर सीट आपकी चेक हुई है उसकी अगर आप फोटोकॉपी चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में। 500 पर आंसर बुक आपको सबमिट करना होगा, यानी एक आंसर बुक के लिए आपको 500 रुपया सबमिट करना पड़ेगा। अब ध्यान ये रहे कि यहां पर जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जिस सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराने के लिए अप्लाई किया है उसी की आंसर बुक आपको मिलेगी। अगर आप ये सोचे कि वेरिफिकेशन किसी दूसरे का करा रहे हैं, आंसर बुक किसी दूसरे का फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो आपने वेरिफिकेशन के लिए दिया है उसी की आपको फोटोकॉपी मिलेगी। थर्ड स्टेप में री इवेल्युएशन में यानी कि जैसे मान लीजिए आपने फोटोकॉपी ऑब्टेन कर ली,
अगर आपने फोटोकॉपी ऑब्टेन कर ली, उस ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी को आपने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम यानी जो पेपर आपका हुआ उसकी मार्किंग स्कीम के बेसिस पर अगर आपने मिलाया, मिलाने के बाद आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स और मिलने चाहिए थे और आपको उतने मार्क्स नहीं मिले हैं जितना आप सोच रहे थे, ऐसी केस में आप क्वेश्चन वाइज चैलेंज भी सीबीएसई को कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कि 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में हमें जो मार्क्स मिले हैं वो संतोषजनक नहीं है, हम उसको फिर से रीचेक कराना चाहते हैं, तो ऐसी केस में री इवेल्युएशन के लिए क्वेश्चन वाइज चैलेंज आप करेंगे, जिसमें 100 रुपया एक क्वेश्चन को के लिए आपको सबमिट करना होगा। मान लो आपको लगता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में यानी कि जो 33, 35, 37 जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन, मान लो लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिले, आप चाहते हैं कि पूरा मेरा करेक्ट है और 5 नंबर दिया जाना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन के नंबर के साथ आप 100 रुपीज फिर सीबीएसई को सबमिट करेंगे 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में। 9/6 से 10/6 के बीच में जब आप फिर से सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो वो क्वेश्चन वाइज चैलेंज हो जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सीबीएसई ने अभी क्लास 10th के लिए ये गाइडलाइंस दिया हुआ है। यानी कि अगर आप स्क्रूटनी के केस में सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि क्लास 10th में आप हैं और आपके मार्क्स कम आए हैं और आपका विचार ये है कि आप फिर से सीबीएसई के को एप्लीकेशन भेज करके आप अपनी कॉपी को रीचेक कराना चाहते हैं, वेरिएशन जो आ रहा है आपके हिसाब से सीबीएसई के चेकिंग के हिसाब से आप उसे सही तरीके से जज करना चाहते हैं, आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन के मार्क्स आपको कम मिले हैं उसको आप बढ़वाना चाहते हैं, तो इस तरह के सभी सवालों के लिए आप सीबीएसई को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिसके लिए आप वेरिफिकेशन कराएंगे उसी की फोटोकॉपी मिलेगी और उसी का आपको री इवेल्युएशन भी होगा। एक खास बात यह है कि मार्क्स जो सीबीएसई के द्वारा आपको मिलेंगे वो आपके ओरिजिनल होंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो सोच समझ करके, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ आप जरूर इसको करा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। सीबीएसई से रिलेटेड नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं और साथ ही साथ सीबीएसई के नए अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।